बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे साथ एक्स न्यूज़ 99 के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं जनाब अली शाकर मुल्तानी साहब। आज सबसे पहले तो मैं बात करूंगा सेहत इंसाफ कार्ड की। सेहत इंसाफ कार्ड जो हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब गरीब लोगों के लिए तकसीम कर रही है, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। लेकिन इसमें कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज नहीं है, जो सफ़ा नंबर 5 पर लिखी हुई हैं, आप सबके सामने है। नंबर 1, खेल के दौरान कोई चोट लग जाती है, उसका इलाज नहीं है। नंबर 2, जंग के दौरान अगर कोई चोट लगेगी, उसका इलाज नहीं है। नंबर 3, एटमी मवाद के इखराज की वजह से अगर कोई बीमारी होती है, उसका इलाज इस सेहत इंसाफ कार्ड में नहीं है। तो जनाब, दांतों का इलाज इस सेहत इंसाफ कार्ड में नहीं है। आँखों की जराही, आँखों के ऑपरेशन, आँखों की बीनाई को सही करने के लिए इस सेहत इंसाफ कार्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। जनाब, और कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसमें इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते? ये जो बीमारियां मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक इंतहाई ज़रूरी हैं, ज़रूरी इनका इलाज होना चाहिए, क्योंकि हम एक एटमी मुल्क में रहते हैं। यहाँ किसी वक्त कोई भी हमारा पड़ोसी जो है वो भी एटमी ताकत है, इसलिए हमें हर वक्त ऐसे मसाइल के लिए तैयार रहना चाहिए और गरीब आदमी के इलाज को तरजीह देना चाहिए। इस सेहत इंसाफ कार्ड में जो इलाज हैं जनाब, शुगर का है, कैंसर का है और यरकान का है। जनाब, इन इलाज करना बड़ा अच्छी बात है। ये इलाज इस सेहत इंसाफ कार्ड में करने बड़े अच्छी बात है। लेकिन मैंने जिन बीमारियों को, जिनको मसाइल को आपके सामने उजागर किया है, हुकूमत को चाहिए कि इन पर भी तवज्जो दे और सेहत इंसाफ कार्ड के ज़रिए ऐसे मसाइल, मसलन सैलाब की सूरत में या समुद्री तूफान की सूरत में कोई अगर जख्मी होता है, कोई हादसा होता है तो इलाज नहीं है। दहशतगर्दी में अगर कोई हादसा होता है तो सेहत इंसाफ कार्ड में उसका इलाज नहीं है। तो जनाब, ये तो मसाइल रोज़ाना के हैं। ऐसे मसाइल का इलाज भी, ऐसे बीमारियों का इलाज भी सेहत इंसाफ कार्ड में होना चाहिए। अब मैं जनाब अली शाकर मुल्तानी साहब से एक सवाल पूछूंगा, क्या गवर्नमेंट इस वक्त पीटीआई की अच्छा काम कर रही है? रमज़ान साहब, आपके सामने पूरा मुल्क देख रहा है जो कुछ हो रहा है। ये इमरान खान साहब तो कुछ कर भी रहे हैं। बाकी आपको एक याद होगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी में इमरान खान साहब को एक सियासी जमात की ज़ैली तंजीम ने मदऊ किया था और वहाँ पे उनको पंजाब यूनिवर्सिटी में हिरासत किया गया था। आज उन्हीं लोगों का पीटीआई के ऊपर दबाव है। पीटीआई के वज़ीर हैं अक्सर उसमें, पीटीआई का उनको उसी ज़ैली तंजीम का होल्ड है। और वो जो कुछ आपके डेली देख रहे हैं, जो कुछ वो राप रहे हैं, वो यही कहते हैं पिछले ये कर गए, पिछले ये कर गए, खुद कोई काम नहीं कर रहे। तो अकेला एक फर्द वाहिद कुछ भी नहीं कर सकता और इसको ख़राब कर रहे हैं। बाकी भी तकरीबन लोग जो आए हुए हैं अक्सर दूसरी पार्टियों के भगोड़े हैं, तो उन्होंने इसकी क्या खिदमत करें जो किसी और से वफादार। आप सेहत सहूलत कार्ड का जो हुकूमत दे रही है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये तमाम बीमारी इसमें लिखा हुआ है, खेल के दौरान किसी मतलब ये तो जनाब मैं बता चुका हूँ। आपके इलाके में क्या अस्पताल इसके जो नामजद किए गए हैं आपके मुल्तान के अंदर, क्या वो नज़दीक हैं या दूर हैं? जनाब, बात ऐसे है कि हमारे मुल्तान में तहसील शुएबाद के बेसिक में बिलोंग करता हूँ और जलालपुर तकरीबन 100 किलोमीटर है और उससे मुज़फ़्फ़राबाद 150 किलोमीटर है। जबकि उनके लिए 4 अस्पताल मुख्तस किए हैं जो मुल्तान के हैं, जो बड़े अमीर लोगों के, जो मतलब पीटीआई के ख़ास उनके वहाँ के जो रहनुमा हैं, उनके ख़ास लोगों में से उनके अस्पताल शामिल किए गए हैं। एक गरीब आदमी जो किराया अफोर्ड नहीं कर सकता शुएबाद या जलालपुर तक का, वो मुल्तान जा किस तरह इलाज कराएगा? और मरीज़ के साथ और लवाकिन भी होते हैं और वहाँ गुर्बत बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये हुकूमत से इल्तमास करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि दहलीज पे अपना इलाज
की सहूलत मुयसर की जाए। शोएबाद और जलालपुर को शामिल किया जाए, वहाँ भी अस्पताल हैं, वहाँ भी मतलब डॉक्टर हैं, वहाँ भी पढ़े लिखे लोग हैं। तो गरीब की सहूलत के लिए अगर गरीब का ख्याल रखना है तो जलालपुर और शोएबाद को और भी पाकिस्तान में जो दूर जगह मुख्तस की गई हैं उनकी जगह उन इलाकों में उनके घर के नज़दीक जो अस्पताल हो वहाँ इनका इलाज की सहूलत होनी चाहिए। आप ये चाह रहे हैं कि शुजाबाद और जलालपुर के अंदर जो अस्पताल हैं वहाँ भी से सहूलत कार्ड की सहूलत उन अस्पतालों में दी जानी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, एक नहीं काफ़ी अस्पताल में होनी चाहिए। ये आप सब और ज़्यादा बीमारी हमारे शोएबाद और जलालपुर में हेपेटाइटिस सी की बहुत ज़्यादा बीमारी है। वहाँ पानी नहीं है, वहाँ फिल्ट्रेशन की कमी है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग बीमार हैं और उनको घर की तहरीर। जनाब अली शाह मुल्तानी साहब, प्रोग्राम में आपका शुक्रगुजार हैं आपके आने पर और आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू।